बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, आईएसपीआर की जानिब से बताया गया है कि भारतीय फौज कंट्रोल लाइन पर शहरी आबादी पर क्लस्टर एम्यूनेशन इस्तेमाल कर रही है। भारतीय फौज जानबूझकर शहरी आबादी को क्लस्टर एम्यूनेशन से निशाना बना रही है। भारतीय फौज जेनेवा कन्वेंशन और बैनुल-अक़वामी इंसानी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की मुर्तकिब हुई है। क्लस्टर एम्यूनेशन से 4 साल के बच्चे समेत 2 अफराद शहीद और 11 शदीद जख्मी हुए हैं। क्लस्टर कन्वेंशन के तहत क्लस्टर एम्यूनेशन का इस्तेमाल ममनू है। आईएसपीआर का कहना है कि क्लस्टर एम्यूनेशन का इस्तेमाल भारतीय जंगी जुनून का गमाज है। आलमी बिरादरी भारतीय खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। भारतीय फोर्सेस की इश्ताल अंगेजी से 16 अफराद शहीद, 105 जख्मी हुए। नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़रगून शाह हमारे साथ आ गए हैं, उनसे मजीद जानेंगे। ज़रगून, क्या डिटेल्स हैं? जी हाँ, बिल्कुल। आईएसपीआर की तरफ से जारी एलानिये में कहा गया है कि भारतीय फौज लाइन ऑफ कंट्रोल पर क्लस्टर एम्यूनेशन जो है उसका इस्तेमाल कर रही है और क्लस्टर बमों के जरिए शहरी आबादी को निशाना बना रही है। शहरी आबादी पर क्लस्टर एम्यूनेशन का इस्तेमाल जेनेवा कन्वेंशन और बैनुल-अक़वामी इंसानी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। भारतीय फौज ने 30 और 31 जुलाई की रात नीलम वैली पर क्लस्टर एम्यूनेशन इस्तेमाल किया। बच्चों और खवातीन समेत मासूम शहरियों पर आर्टिलरी के जरिए ये क्लस्टर बम जो है फायर किए गए। भारतीय इश्तिहाल अंगेजी से 4 साल बच्चे समेत 2 शहरी और 2 शहरी शहीद और 11 अफराद जो है वो शदीद जख्मी हुए हैं। क्लस्टर कन्वेंशन के तहत क्लस्टर बमों का इस्तेमाल ममनू है। क्लस्टर एम्यूनेशन का इस्तेमाल भारतीय जंगी जुनून का अक्कास और गुमाज है। आलमी बरादरी जो है वो भारतीय खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। आईएसपीआर का यह भी कहना है कि रवा साल भारत ने 1824 बार जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। भारतीय फोर्सेस की इश्तिहाल अंगेजी से 16 अफराद अब तक जो है वो शहीद हो चुके हैं और 105 लोग जो है वो जख्मी हुए। आईएसपीआर की तरफ से जो फुटेज जारी की गई है उसमें देखा जा सकता है कि छोटे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, औरतें हैं और उनकी टांगों पे, बाजुओं पे जख्म आए हुए और एक औरत की जो है वो उसकी आंख पे भी जख्म आया हुआ है। तो बड़ी बुरी तरह ये लोग मुतासिर हुए हैं। जी, भारतीय फौज जेनेवा कन्वेंशन और बैनुल-अक़वामी इंसानी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की मुर्तकिब हुई है। क्लस्टर एम्यूनेशन से 4 साल के बच्चे समेत 2 अफराद शहीद और 11 शदीद जख्मी हुए हैं। क्लस्टर कन्वेंशन के तहत क्लस्टर एम्यूनेशन का इस्तेमाल ममनू है, जबकि क्लस्टर एम्यूनेशन का इस्तेमाल भारतीय जंगी जुनून का गमाज है। आलमी बिरादरी भारतीय खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। आईएसपीआर की जानिब से कहा गया है, रवा साल भारत ने अब तक 1824 बार जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। भारतीय फोर्सेस की इश्तिहाल अंगेजी से 16 अफराद शहीद, 105 जख्मी हुए हैं। भारतीय फौज जानबूझकर शहरी आबादी को क्लस्टर एम्यूनेशन से निशाना बना रही है। भारतीय फौज कंट्रोल लाइन पर शहरी आबादी पर इसका इस्तेमाल कर रही है। क्लस्टर एम्यूनेशन से 4 साल के बच्चे समेत 2 अफराद शहीद हुए हैं, 11 शदीद जख्मी हुए हैं। आईएसपीआर के मुताबिक क्लस्टर कन्वेंशन के तहत क्लस्टर एम्यूनेशन का इस्तेमाल ममनू है। क्लस्टर एम्यूनेशन का इस्तेमाल भारतीय जंगी जुनून का गमाज है। आलमी बिरादरी भारतीय खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। भारतीय फोर्सेस की इश्तिहाल अंगेजी से 16 अफराद शहीद हो चुके हैं, 105 जख्मी हुए हैं। दिफाई तजियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान ने कहा है कि भारत की जारियत और फ्रस्ट्रेशन की 3 वजूहात हैं। उन्हें इसराइली मुशीर ये मशवरा दे रहे हैं कि वो सिविलियन आबादी को निशाना बनाएं, अक़वाम मुत्तहिदा का नोटिस ना लेना। दूसरा और तीसरा मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करने का हदफ है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में एजाज अवान ने कहा कि दफ्तर खारजा को चाहिए कि भारतीय जारियत का मामला अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पर उठाए। जी, ये 2-3 वजूहात हैं। पहली बात यह है कि जो उनके एडवाइजर्स हैं इजरायली, जो उनको एडवाइज कर रहे हैं कि आपने कश्मीर की जंग को किस तरीके से लड़ना है, एक तो वो एडवाइजर्स उन्हें पैलेस्टीनियन लाइन पे गाइड कर रहे हैं कि जिस तरह हमने फलस्तीन के मामले को दबाया हुआ है और यूनाइटेड नेशन का हम डिसरिगार्ड करते हैं, आप भी करते जाएं और इस चीज पे अपना तसल्लुत मजीद मजबूत बनाएं। दूसरी वजह यह है कि आज तक इंटरनेशनल कम्युनिटी ने चूंकि इनकी वायलेशन का नहीं लिया, ये पहले पैलेट गन यूज करके इन्होंने लोगों को बिनाई से महरूम किया और अब इंटरनेशनल कन्वेंशन के तहत जो एक बैंड वेपन है, जो एक जिस पे इंटरनेशनल पाबंदी है, वो हथियार इन्होंने इस्तेमाल किया है, क्लस्टर टॉय बॉम्ब। अब ये क्लस्टर बॉम्ब पर जेनेवा कन्वेंशन के मुताबिक बैन लग चुका है, तो ये एक वायलेशन है इंटरनेशनल कन्वेंशन की। तो पाकिस्तान को चाहिए कि इस मामले को, ये जो पीस कीपिंग मिशन यूनाइटेड नेशन का हमारे पास मिलिट्री ऑब्जर्वर्स का मिशन बैठा है, एक तो इनके पास लेकर जाएं इस मामले को, फिर
ऑफिस को चाहिए कि इस मामले को यूनाइटेड नेशन पे रेज करे और हिंदुस्तान के ऊपर पाबंदी लगवानी चाहिए। फ्रस्ट्रेशन की तीसरी वजह यह है कि वो 35A के तहत वहां पे कानून को तब्दील करके हिंदुस्तानियों को ये हक देना चाहते हैं, हिंदुओं को, कि वो जायदाद खरीद के अपनी मुस्तकिल रहाइश कश्मीर में रखें और जो आबादी का तनासुब है उसको लॉन्ग टर्म में तब्दील करते हुए देखना चाहते हैं। भारतीय फौज कंट्रोल लाइन पर शहरी आबादी पर क्लस्टर एमिनेशन इस्तेमाल कर रही है। ISPR का बताना है कि भारतीय फौज जानबूझकर शहरी आबादी को क्लस्टर एमिनेशन से निशाना बना रही है। भारतीय फौज जिनीवा कन्वेंशन और बैनुल-अक़वामी इंसानी कवानीन की खिलाफ वर्जी की मुर्तकिब है। क्लस्टर एमिनेशन से 4 साल के बच्चे समेत 2 अफराद शहीद हुए हैं, 11 शदीद जख्मी हुए हैं। क्लस्टर कन्वेंशन के तहत क्लस्टर एमिनेशन का इस्तेमाल ममनू है। क्लस्टर एमिनेशन का इस्तेमाल भारतीय जंगी जुनून का गमाज है। आलमी बिरादरी भारतीय खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। ISPR के मुताबिक रवां साल भारत ने अब तक 1824 बार जंग बंदी माहदे की खिलाफ वर्जी की है। भारतीय फोर्सेस की इश्ताल अंगेजी से 16 अफराद शहीद जबकि 105 अफराद जख्मी हुए हैं। जबकि अब से कुछ देर पहले जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए दिफाई तजियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज आवान ने कहा कि भारत की जारियत और फ्रस्ट्रेशन की 3 वजूहात हैं। उन्हें इसराइली मुशीर ये मशवरा दे रहे हैं कि वो सिविलियन आबादी को निशाना बनाएं, अक़वाम मुत्तहिदा का नोटिस ना लेना दूसरा, और तीसरा मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करने का हदफ है। उन्होंने गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा कि दफ्तर खारजा को चाहिए कि भारतीय जारियत का मामला अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पर उठाए। ISPR की जानिब से बताया गया है कि भारतीय फ़ौज कंट्रोल लाइन पर जानबूझकर शहरी आबादी पर क्लस्टर एमिनेशन का इस्तेमाल कर रही है, निशाना बना रही है। भारतीय फ़ौज जिनेवा कन्वेंशन और बैनुल-अक़वामी इंसानी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की मुर्तकिब हुई है। क्लस्टर एमिनेशन से 4 साल के बच्चे समेत 2 अफराद शहीद, 11 शदीद ज़ख्मी हुए हैं, जबकि क्लस्टर कन्वेंशन के तहत क्लस्टर एमिनेशन का इस्तेमाल ममनू है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी है। 2 कश्मीरी शहीद कर दिए गए हैं। KMS के मुताबिक भारतीय फौज का बारामूला, सोपुर और शोपियां में सर्च ऑपरेशन और मुहासरा, दोनों कश्मीरियों को भारतीय काबिज फौज ने ऑपरेशन की आड़ में निशाना बनाया है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी है। 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया, जबकि भारतीय फौज ने बारामूला, सोपुर और शोपियां में सर्च ऑपरेशन किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि हुकूमत को भारतीय जारियत का मामला मुकम्मल संजीदगी से लेना चाहिए। मोदी हुकूमत को बेनकाब करने के लिए मौका ज़ाया नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पर मसला कश्मीर को हल होना चाहिए। मसला कश्मीर पर तीसरे फरीक की सालिसी पर बहुत मुहतात रहना होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा दहशतगर्दी को, चाहे वो रियासती दहशतगर्दी हो या इंतहा पसंदों और नॉन स्टेट एक्टर्स की तरफ से दहशतगर्दी हो, उसको कंडेम किया है और इसको भी फुल फोर्स से कंडेम करते हैं। लेकिन हम समझते हैं कि हुकूमत को इसको सीरियसली लेना चाहिए। माजी में भी पाकिस्तान ने एक अपॉर्चुनिटी मिस किया मोदी सरकार को एक्सपोज करने के लिए, उनका इंतहा पसंदी को एक्सपोज करने के लिए, उनका दहशतगर्दी को एक्सपोज करने के लिए, और आज हमें उन अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं मिस करना चाहिए। और हमें इस पे गौर करना चाहिए कि ट्रंप साहब जो है बार बार कह रहा है कि वो नेगोशिएट करना चाहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ रहा है वो ये है कि यूनाइटेड नेशंस एक वो प्लेटफॉर्म है जहाँ इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व होना चाहिए, और अगर थर्ड पार्टीज़ इन्वॉल्व भी होंगे हमें बहुत केयरफुली इन्वॉल्व होना चाहिए। ऐसे ना हो कि जैसे फ़लस्तीन में ट्रंप डील कर रहा है। भारतीय फौज कंट्रोल लाइन पर शहरी आबादी पर क्लस्टर एमिनेशन इस्तेमाल कर रही है। ISPR की जानिब से बताया गया है कि भारतीय फौज जानबूझकर शहरी आबादी को क्लस्टर एमिनेशन से निशाना बना रही है। भारतीय फौज इस तरह से जिनीवा कन्वेंशन और बैनुल-अक़वामी इंसानी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की भी मुर्तकिब है। क्लस्टर एमिनेशन से 4 साल के बच्चे समेत 2 अफराद शहीद हुए हैं, 11 शदीद ज़ख्मी हुए हैं। क्लस्टर कन्वेंशन के तहत क्लस्टर एमिनेशन का इस्तेमाल ममनू है। क्लस्टर एमिनेशन का इस्तेमाल भारतीय जंगी जुनून का गमाज है। ISPR का बताना है कि आलमी बिरादरी भारतीय खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले।
आपको बताएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि सेनेट इलेक्शन में सबके सामने खुलेआम धांधली हुई। पीपल्स पार्टी के 21 अरकान सेनेट ने मुझे अपने इस्तीफे दे दिए हैं। मैंने अभी किसी एक रुकन का इस्तीफा आगे नहीं बढ़ाया। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के बाद आइंदा का लाहेअमल तय करेंगे। सेनेट इलेक्शन में खुफिया रायशुमारी का खात्मा होना चाहिए। फाइंडिंग कमेटी बनाया है जो इस पूरा सेनेट इलेक्शन की प्रोसेस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। मुझे बताएंगे कि हमारे पार्टी में से किसी ने वोट नहीं दिया, वो कौन थे। उसके बाद मैं ज़रूर एक्शन लूँगा। तो मैं किसी पे शक के बिना पे, किसी के दूसरे कहने के बिना पे किसी को नहीं निकाल सकता, ना पब्लिकली किसी पे शक डाल सकता हूँ। जब तक मेरा इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं होगा मैं किसी के खिलाफ तो इन्वेस्टिगेशन नहीं ले सकता। 50 अपोजिशन का सेनेटर्स दबाव के बावजूद, पैसे के लालच के बावजूद ने जमहूरियत के साथ और अपने पार्टी के साथ वफादारी किया, दिखाया, और उन 14 लोगों की वजह से अब सब पे शक हो रहा है, जो अफसोसनाक बात है। सही तरीके से इन्वेस्टिगेट करते हैं तो इंशाल्लाह ताला हमेशा के लिए ये हॉर्स ट्रेडिंग और सिलेक्शंस को हम ख़त्म कर सकते हैं। ये इम्प्रेशन जा रहा है कि मुत्तहदा अपोजिशन का शिकस्त हुआ। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल नहीं। हुकूमत का शिकस्त हुआ, गैर जमहूरी क़ुव्वतों का शिकस्त हुआ, और वो इसलिए कि वो बेनकाब हुए। यूनियन काउंसिल के इलेक्शन से लेकर चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन तक बैलेट बॉक्स का सैंक्टिटी इस मुल्क में नहीं रहा। वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान ने कहा है कि हासिल बजिंजो के बयान पर उन्हें अफसोस हुआ है। हासिल बजिंजो मुल्क दुश्मनों की ज़ुबान बोल रहे हैं। गुलाम सरवर खान ने कहा कि ऐसे लोगों पर गद्दारी एक्ट के तहत मुकदमा चलना चाहिए। और ये भी कहा कि ऑपोजिशन हुकूमत के खिलाफ एक प्लेटफॉर्म पर जमा होने में नाकाम हो गई। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद फेडरेशन के खिलाफ थी। सेनेट इलेक्शन में जहांगीर तरीन का कोई रोल नहीं था, कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई। मुझे अफसोस हुआ बजिंजो साहब की उस स्टेटमेंट से। हिंदुस्तान की जुबान बोलते हैं, राह की जुबान बोलते हैं, मुल्क दुश्मनों की जुबान बोलते हैं। मैं कंडेम करता हूँ बजिंजो साहब की स्टेटमेंट को। मैं तो वाशगाफ अल्फाज में कहूँगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे लोगों को चार्ज होना चाहिए, ऐसे लोगों पे ट्रीजन एक्ट लगना चाहिए जो अदारों के खिलाफ बात करते हैं। पहले तो खुद अपने प्रोफेशन को बदनाम करना, अपने लोगों को बदनाम करना, सेनेट को बदनाम करना, उसके तकद्दुस को मजरूह करना, अपने शोबे को उसके तकद्दुस को मजरूह करना, और फिर पाकिस्तान के अदारों का नाम लेना। तो मैं कहता हूँ कि ये अपोजिशन पहले भी मुल्क दुश्मनी की मुर्तकिब हुई है, और ये बात करके भी हिंदुस्तान के मौक़िफ़ को तक़वियत इन्होंने दी है। उन्हें ये नहीं करना चाहिए। कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई, और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि जहांगीर तरीन का भी इसमें कोई रोल नहीं था। कोई कहीं पैसा नहीं चला। ये तो खुद ही अदारों का के तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है। अपनी खुद, मैं अब क्या कहूँ, पगड़ी उतारी जा रही है कि हम बकाऊ माल हैं। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। लोगों ने वोट अपने ज़मीर के मुताबिक दिया है, अंदर जाके वोट दिया है। उन्होंने सियासत को इतना बदनाम कर दिया, अदारों को इतना बदनाम कर दिया। जिस शाख पे बैठे हैं ये उल्लू उसी शाख को काटते हैं, उसी अदारे को बदनाम करते हैं, अपने लोगों को बदनाम करते हैं। हॉर्स ट्रेडिंग हुई, हमारे लोग बिक गए। भाई आप ज़मीर फरोश हो, आप बिके हुए लोग हो। लाहौर की एहतसाब अदालत में हमजा शहबाज के खिलाफ गैर कानूनी असासाजात केस की समाअत हुई। अदालत ने हमजा शहबाज का मजीद 7 रोज़ का जिस्मानी रिमांड दे दिया। नायब प्रोसिक्यूटर ने अदालत में कहा कि हमजा शहबाज की 2 बेनामी कंपनियां सामने आई हैं। 2.5 करोड़ की रकम मुलजिम के अकाउंट में मुंतकिल हुई। 87 किनाल जमीन भवाना में खरीदी गई। पैसा कहां से आया, तफ्तीश जारी है। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में हमजा शहबाज ने कहा कि चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में हॉर्स ट्रेडिंग हुई या नहीं, इसके मुतालिक कमेटी बना दी गई है। इमरान नियाजी कभी भी मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन नहीं कर सकते। और पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा है कि जिस मुल्क के सेनेटर बिक जाएं, पार्टी से गद्दारी कर लें, उससे मुल्क को क्या इज्जत मिलेगी। सेनेटर्स चले जाते, वोट नहीं देते, लेकिन फरोख्त ना होते। खुर्शीद शाह ने कहा कि कहते हैं कि काम से रोक रहे हैं। सेनेटर चोरी हुए तो क्या हम रोक सके? सियासतदानों को जेल में डालकर कमजोर नहीं किया जा सकता।
मुआवने खुसूसी बराए इतलात फिरदौस आशिक आवान का कहना है कि मुल्की सियासत में हर गैर इखलाकी इकदाम का खड़ा PMLN की तरफ जाता है। उनके अमाल उनके सामने आ रहे हैं। उन्होंने अवाम के हुकूक पर डाका डाला। उन्होंने कहा कि मुल्की वसाइल को बेरहमी से लूटा गया, गरीब की कुटिया उजाड़ कर एवन फील्ड में कैंप लगाए। TTs की दौड़ में बेगम सफदर भी अपने खानदान के दीगर अफराद से पीछे न रहीं। हिल मेटल से लातालुकी की दावेदार के अकाउंट में उसी कंपनी से रकम की मुंतकली बाइस शर्म है। वफाकी वजीर अली जैदी ने कहा है कि पहले मरहले में कराची के बरसाती नालों को साफ करेंगे। साथ ही साथ उनका यह भी कहना था कि क्लीन कराची मुहिम में हर शोबाए जिंदगी से वाबस्ता अफराद ने ताउन की यकीन दहानी कराई है। अली जैदी का कहना था कि FWO और NLC भी क्लीन कराची मुहिम में हमारे साथ हैं। तो पहले हम बरसाती नालों को साफ करेंगे और उनके साथ जो कचरा है, ये है फेज 1 हमारा। तो अगले 10 दिन के अंदर ईद तक हम चाहते हैं कि कोशिश करके जितने पॉइंट्स हैं जहाँ पे क्लॉगिंग हुई हुई है नालों की, जहाँ क्लॉग हो गए नाले, वो हम पहले साफ करें ताकि अगली बारिश में कराची के लो लाइंग एरिया, कराची में पानी जो है वो उठ के ऊपर ना आ जाए और घरों के अंदर ना घुसे और बीमारियाँ। किस तरह वो हम कर रहे हैं, FWO हमारे साथ है। जैसे मैंने आपसे कहा, उनकी बड़ी मेहरबानी, क्योंकि लॉजिस्टिक सपोर्ट हमको बहुत चाहिए इसमें। ये सारी सब है, ये लॉजिस्टिक्स का काम है। डंपर चलेंगे, एक्सकेवेटर चलेंगे, लोडर्स होंगे, हर छोटी छोटी जगह के ऊपर कचरा पड़ा हुआ है, वो साइमल्टेनियसली चलेगा। लेकिन फोकस इस वक्त हमारा है कराची के नाले साफ करना। कराची के इलाके सदर की मसरूफ सड़कें सीवरेज के गंदे पानी से मुतासिर हैं। मज़ीद तफसीलात बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ कशमाला नजीब। जिसमें मौजूद हूँ सदर के इलाके में, और जिस रोड पे मैं मौजूद हूँ इसे राजा गजनफर अली रोड कहा जाता है। और ये पूरी सड़क जो है वो पानी से, गटर के पानी से डूबी हुई है। जब बारिश हुई उसके बाद से कराची का जो सीवरेज का निज़ाम है वो दरम भरम हुआ है। जगह जगह से गटर उबल रहे हैं, लाइनें टूट गई हैं। इस वक्त मैं जिस रोड पे मौजूद हूँ ये पूरी सड़क सीवरेज के पानी से डूबी हुई है। यहाँ पे लोग बहुत परेशानी का सामना है। बड़े बड़े रोड पे गड्ढे भी पड़ गए हैं, गटर यहाँ पर उबल रहा है। सिर्फ ये राजा गजनफर अली सड़क का हाल ऐसा नहीं है, अब्दुल्ला हारून जो सड़क है उसका हाल भी यही है। उसके आगे पासपोर्ट ऑफिस है, चारों तरफ की वो रोड मिलाता है, वहाँ का भी यही हाल है। आगा खान रोड, उसका भी यही हाल है। यानी कि सदर की जो मशहूर और मसरूफ सड़कें हैं वहाँ पे सीवरेज का पानी जमा है और लोगों को और ट्रैफिक को बहुत मसाइल का सामना है। जी।